हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस ड्रामा की पार्ट 3 की हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट्स को नहीं देखे तो जरूर उसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है चेन हान की बात को सोच रही है कि उसने कहा था कि वो भूत देख सकती है। वो थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि उसने सच कहा था या शराब की नशे में कह दिया था। चेन हान को देख के डर जाती है। तभी हमें पता चलता है कि ये तो बस उसका एक सपना था। उसके बाद वो जब बैल्कोनी में कपड़े सुखाने जाती है तब वो देखती है कि वहाँ पे एक लड़की की अंडरवेयर है। उसको लगता है ये उसका बॉयफ्रेंड का है, तो वो सीधा चली जाती है अपने बॉयफ्रेंड के पास वो वापस करने। उसकी बॉयफ्रेंड कहती है ये उसका नहीं है। तभी वो सोचने लगती है कि तो और कौन है जो अपार्टमेंट में लड़के को लेके आती है। वो जब वापस आता है तब देखता है कि एक लड़का उनके अपार्टमेंट को देख रहा है और उसको देख के ही चला जाता है। वो जब रूम में आती है देखती है कि लीन अपार्टमेंट में अकेली है। फिर चेन कहती है पता है तुम्हें, हान आज डेट पे गई है। तभी लीन कहती है कि हान ने कहा था लड़के जो होते वो कैंटीन के फूड जैसे होते, खराब तो होते लेकिन अगर तुम लेट करोगे तो वो तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। चेन कहती है बात तो सही है, लेकिन वो 22 साल की हो गई है, अभी तो कोई रिलेशनशिप में नहीं आई है और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो उसे सड़ा हुआ खाना ही मिलेगा। फिर चेन कहती है लीन तुम वीकेंड में अकेली क्यों रहती हो। फिर लीन कहती है सेंग भी तो अकेली रहती है ना। चेन कहती है क्यों तुम सेंग को ही अपना रोल मॉडल बना के रखी हो और किसी को नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ बिल्कुल एक रोबोट जैसी है। फिर चेन उसे वो अंडरवेयर दिखाती है। वो कहती है ये मुझे आज बैल्कोनी में मिला, इसका मतलब कोई इस अपार्टमेंट में लड़के को लेके आती है। तभी लीन कहती है पर ये तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है, और चेन घबरा के उसको वही टेबल पे फेंक देती है और कहती है यहाँ पे तो बॉयज अलाउ नहीं है, मुझे पता है, लेकिन लगता है कोई इस रूल को ब्रेक कर रहा है। फिर वो कहती है जरूर ये नहीं होगी, क्योंकि अभी ये 2 लड़कों को डेट कर रही है। वो जो जिम में एक्सरसाइज करने गई है ना, वो एक्सरसाइज नहीं है, वो लड़कों को सीड्यूस करने गई है। और ऑनेस्टली बताओ तो हमारे कंपैरिजन में नी इतनी खूबसूरत भी नहीं है। लेकिन लीन कहती है नहीं वो बहुत खूबसूरत है। फिर चेन कहती है चलो उसके खिलाफ कोई एविडेंस ढूंढते हैं, जरूर उसने किसी लड़के को अपने रूम में छुपा के रखी है, चलो उसको पकड़ते हैं। फिर वो दोनों चले जाते हैं एविडेंस ढूंढने। लीन के रूम के दरवाजे में कान लगा के खड़े हो जाते हैं क्योंकि अंदर से कोई लड़की की आवाज आ रही है। तभी नी भी अपार्टमेंट में आ जाती है और वो भी उन लोगों जैसे कान लगा के खड़ी हो जाती है। फिर चेन उसको देख के चौंक जाती है। फिर नी कहती है तुम लोग मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हो। फिर चेन कहती है बता तुम्हारे रूम में कौन है, तुम्हारे रूम से लड़की की आवाज क्यों आ रही है। फिर वो लोग रूम खोल के देखते हैं कि टैब में एक फिल्म चल रही है। फिर चेन नी से सीधा सीधा पूछ लेती है कि क्या उसने कोई लड़के को अपार्टमेंट में लेके आई थी। फिर वो उसे वो अंडरवेयर दिखाती है। फिर नी कहती है मुझे इससे मिलना होता है, मैं तो उससे होटल में मिल लेती हूँ, तो मैं उसे रूम में क्यों लेके आऊंगी। ये कह के वो अपनी रूम में चली जाती है। फिर चेन कहती है अगर ये इसका नहीं है तो किसका है। सेंगनेन इम्पॉसिबल। लीन कहती है क्यों। तब वो कहती है वो ऐसा कैसे कर सकती है, उसके पास तो खाना खाने की ही टाइम नहीं होती। फिर दिखाया जाता है सेंग हमेशा ही जल्दी में ही रहती है, कुछ भी खा के अपने काम के लिए निकल जाती है। फिर दिखाया जाता है सेंग दौड़ के अपने काम पे जा रही है। वो एक रेस्टोरेंट में एज वेटर काम करती है। वहाँ पे बाहर पे उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम है हेंग। वो उसका बहुत प्यार करता है। वो उसे रेस्ट करने के बाद अंदर जाने के लिए कहती है। हेंग उस रेस्टोरेंट में एज ए शेफ काम करता है। इसके बाद वो लोग अपने काम पे लग जाते हैं। काम करते वक्त सेंग को कुछ याद आता है और हमें दिखाया जाता है एक दिन काम करते वक्त सेंग को गर्ल्स प्रॉब्लम हो गई थी। तब सेंग ये नोटिस करता है और बाहर जब कोई डिलीवरी बॉय सेंग के लिए पैड लेके आता है तब वो उस चीज को रिसीव कर लेता है और सेंग को दे देता है। फिर हेंग कहता है अगर तुम बीमार हो तो तुम रेस्ट कर सकती हो, लेकिन सेंग कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। फिर हेंग कहता है सीसीटीवी कैमरा से मैं हमेशा तुम पे नजर रखूंगा, एटलीस्ट ये बात तुम्हें पता रहे इसलिए कह रहा हूँ। तब सेंग कहती है थैंक्स, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये बात सोच के सेंग मुस्कुराती है क्योंकि सच में हेंग उसे सीसीटीवी के थ्रू देख रहा है। और इधर चेन कहती है कि कुछ भी हो लेकिन सेंग ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसकी शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है। फिर वो कहती है तब तो पक्का ये हान का ही काम है, वो लड़कों के साथ ब्लाइंड डेट पे जाती है तब उसने ही ऐसा किया होगा। फिर दिखाया जाता है हान अपने डेट पे सबके साथ बहुत ज्यादा फन कर रही है।
डेट खत्म होने के बाद हान एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट से बाहर आती है। वो लड़का कहता है आज मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। फिर कहता है तुम किससे घर जाओगे? हान कहती है बस से। वो लड़का कहते ठीक है तब बाय। और ये कह के वो टैक्सी से चला जाता है। लेकिन हान को लगा था वो लड़का उसको लिफ्ट देगी और ये सोच के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इधर खाना बनाती है। चेन को खाने के लिए पूछने पर वो कहती है मैंने खाना खा लिया, मुझे भूख नहीं है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो लिन का पूरा खाना खा जाती है और ये बात सोच के दुखी हो जाती है कि अब उसका डाइट प्लान का क्या होगा। और तभी हान घर वापस आती है और उसके वापस आते ही चेन उसको वो अंडरवेयर दे के कहती है क्या ये तुम्हारा है? और कहती है क्या कोई लड़का यहाँ पे तुम्हारे साथ आया था? और हान उसे वो वापस करते हुए कहती है मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो लेकिन मुझे तो कोई चूज ही नहीं कर रहा है। और ये कह के रोते रोते वो अपने रूम में चली जाती है। और चेन कहती है जरूर आज भी इसको सभी ने रिजेक्ट कर दी, लेकिन मैंने इसके साथ एक लड़के को देखा था जो इसके होम टाउन में रहता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हान और चेन कहीं पे जा रहे थे। तभी वो एक लड़के से मिलती है जो कि हान का दोस्त है। उसे देख के हान उसकी तरफ ऐसे दौड़ लगाता है कि वो लड़का देख के डर जाता है और भागने लगता है। लेकिन हान के हाथ से आज तक कोई भाग पाया है क्या? हान उसे पीछे से पकड़ लेती है और कहती है क्या तुम मुझे मिस किए? क्या तुम मेरा वेट कर रही थी यहाँ पे? इस लड़के का नाम है जाएंग हेलेन जो कि हान का सीनियर है और उनके क्लब का हेड है। उसके बाद वो लोग हान के कॉलेज में जाते हैं जहाँ पे हान हेलेन से फिर से वही क्वेश्चन पूछती है कि क्या उसने उसे मिस किया। और हेलेन कहता है हाँ, क्योंकि मैं चाहता था तुम जल्दी आओ और नेक्स्ट वीक में जो कॉलेज की न्यूज़पेपर निकलने वाली है उसकी टॉपिक चूज करो। फिर वो दोनों मस्ती करने लगते हैं। और इधर चेन लिन को कहती है मुझे लगता है वो दोनों परफेक्ट मैच है, क्योंकि हान के हिसाब से हेलेन कोई लड़का नहीं है और हेलेन के हिसाब से हान कोई लड़की नहीं है। और ये सुन के लिन कहती है लड़का लड़का नहीं है, लड़की लड़की नहीं है, मतलब? फिर चेन कहती है लिन ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड का तो नहीं है ना, क्योंकि तुम 20 साल की हो और यही तो उम्र होती है सब करने की। फिर वो उसको लेके थोड़ा मजाक करती है और लिन शर्मा जाती है। उसके बाद लिन कहती है चेन ये बताओ लोग मुझ पे हंसते क्यों है? भी चेन कहती है कौन? फिर हमें कॉलेज का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे लिन कॉलेज के कैंटीन में खाना खा रही है और उसके पास यंग आता है और उसका ही खाना खाने लगता है। तभी खाते हुए कुछ चीज यंग के सर पे पड़ जाती है। इस चीज के लिए लिन उसे ऐसे देखने लगती है कि यंग जल्दी से अपना खाना मुंह से निकाल देती है और कहता है कि क्या ये खाना खराब था? क्या ये खाना ग्राउंड पे पड़ा हुआ था? लिन कहती है नहीं। वो कहता है तो ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ये सब सुन के लिन अपना खाना लेके वहाँ से भाग जाती है। और फ्लैशबैक से बाहर लिन चेन को कहती है बस इस यंग के वजह से मुझे कॉलेज जाने अच्छा नहीं लगता, नहीं तो वहाँ पे बहुत अच्छे इंसान है। और फिर से लिन एक फ्लैशबैक में चली जाती है। वो कॉलेज के लाइब्रेरी में है, यहाँ पे वो किंग को देख लेती है। वो उसे छुप छुप के देखने के लिए सेल्फ की इधर से उसे देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो जब बुक हटाती है तब देखती है कि सामने यंग है और उसे देख के वो डर के वहाँ से भाग जाती है। और इस फ्लैशबैक से बाहर चेन कहती है मुझे तो यहाँ से कुछ प्यार की खुशबू आ रही है। फिर चेन हान को देख के कहती है कि बताओ तुम तो कह रहे थे कि तुम भूत देख सकती हो, तो अब ये बताओ कि यहाँ पे कौन झूठ बोल रहा है? फिर हान कहती है कि क्या मैं एक आत्मा हूँ, मुझे कैसे पता होगा कौन झूठ बोल रहा है? और ये बोल के वो अपने रूम में चली जाती है। फिर कुछ देर बाद रूम से निकल के कहती है मुझे लग रहा है झूठ नहीं बोल रही है। तब चेन कहती है तुम्हें कैसे पता? तब वो कहती है क्योंकि मैं देख सकती हूँ। फिर चेन कहती है क्यों तुम्हारा थर्ड आई है? फिर हान कहती है क्योंकि जो कम लाइट पे झूठ बोलती है वही ये काम कर सकती है और वो जरूर नहीं होगी। और ये बोल के वो फिर से अंदर चली जाती है। लिन बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। तभी चेन कहती है तुम ऐसे नॉनसेंस बातों पे कैसे यकीन कर लेती हो? और फिर कहते हो कि तुम्हें देख के लोग क्यों हंसते हैं। ये बोल के चेन वहाँ से चली जाती है। और फिर दिखाया जाता है नी किसी के गाड़ी से घर आती है और वो दोनों वहाँ पे किस करते हैं
और बाकी तीनों अपने रूम से उन लोगों को देख लेती है। और वो जब अपार्टमेंट में आती है और बाकी तीनों कुछ इस तरह से उसकी वेलकम करती है। फिर उन लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि लड़का क्या करता है, कहाँ पे रहता है, क्या उम्र है। तब नी कहती है वो लड़का एक लॉयर है। तब चेन कहती है तो उसकी उम्र कितनी है। तभी नी कहती है 38 या 39। ये सुन के सब शॉक हो जाती है और चेन कहती है ये तो बिल्कुल अंकल की उम्र की है। तब नी कहती है हाँ ये डायन की फादर है। चेन कहती क्या ये मैरिड है। तभी लीन कहती है डायन मतलब कौन है, वो एब्रॉड में पढ़ता है। सुन के लीन शॉक हो जाती है और कहती है क्या वो मैरिड है। चेन कहती है मैंने तो ये पूछ लिया, तुम फिर से क्यों पूछ रही हो। तभी नी कहती है हाँ मैंने सुना इसकी और इसकी वाइफ का डिवोर्स हो रहा है। ये बोल के वो रूम में चली जाती है और बाकी लोग बिल्कुल शॉक हो जाती है। भी लीन कहती है नी कितनी फ्रैंक है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। तभी चेन कहती है तब तो जरूर ये हाँ नहीं झूठ बोल रही है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नी अपने रूम में मिरर के सामने बैठी हुई है। तभी उसके पास एक मैसेज आती है, उस पे लिखा होता है मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी अपने अपने काम में होते हैं। जैसे सिंह फिर से भाग के काम पे जाती है, चेन अपने कॉलेज में होती है, अपने कॉलेज के क्लब में है और लीन कॉलेज में यांग को इग्नोर कर रही है और नी एक ज्वेलरी की दुकान के सामने एक हार को देखती है और फिर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रात में सभी लोग अपार्टमेंट में वापस आ जाती है। फिर वो लोग कुछ बात करते हैं। तब चेन कहती है कि नी कितनी खुशकिस्मत है क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही वो अपने पापा के कंपनी में काम करती है, एक रिच बॉयफ्रेंड भी है, उसका लाइफ तो बिल्कुल सेट है। मैं सोच रही हूँ उसको मैं कहूँगी उसके पापा के कंपनी में मुझे काम देने के लिए। फिर चेन अपने रूम में चली जाती है। फिर सिंह जब काम से वापस आती है देखते एक लड़का उनके अपार्टमेंट को देख रही है। ये वही लड़का है जिसको देखते हुए चेन ने भी देखा था। सिंह के चले जाने के बाद वो लड़का नी को मैसेज करके कहती है मैं तुम्हारा एक सीक्रेट जानती हूँ। यहाँ पे हमें पता चलता है इस लड़के का नाम है वू लिन और यहीं पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।